इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं शरीर में कि घड़ा अपने शीश पर उठा ले। मार्ग की ओर निहार रहे हैं, कोई पथे किसी घाट पर पानी भरने के लिए आ जाएगा, उससे कहेंगे तो हमारा घड़े में सहारा दे देगा और मेरा घड़ा तनिक उठ जाएगा। वक्त तो हुआ और कोई नहीं उस घाट पर आया। उसी की अर्धांगिनी तारा आई है। तारा और हरिश्चंद्र में इतना अंतर था कि हरिश्चंद्र सूर्य उदय होने से पहले पानी भर ले जाते थे, तारा सूर्य उदय के बाद आया करती थी। दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। जैसी तारा ने देखा, श्रीमन आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ रानी, वो तो बड़ा अच्छा हुआ जो तुम आ गई, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। एकदम से हरिश्चंद्र की ओर देख करके तारा कहने लगी, श्रीमन क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? ये हड्डियों का ढांचा बना रखा है शरीर को। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज ये हड्डियों का ढांचा एक दिन वो आएगा, ये हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। दूर से एकदम से हाथ जोड़ के बोली, श्रीमन ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो भगवान। तारा कहने लगी, कैसे बोले महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा रोहितास कहाँ है? तारा कहने लगी, मेरे ही साथ है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी याद करता होगा। तारा कहने लगी, श्रीमन अब याद करने से होता क्या है? क्या होता है? याद तो करता है। एकदम से हरिश्चंद्र अतीत को याद करके बोले, तारा जब तक मैं भोजन किया करता था, मेरा राजकुमार मेरे समीप आता था, पहला ग्रास उसके मुख में देते थे। आज मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर है, मैं बेटा की सूरत को भी नहीं देख पा रहा हूँ। घुटनों में शीश दे करके हरिश्चंद्र उसी पार पर रोने लगे। नहीं बेटा, तारा तुम तो मिल गई हो, लेकिन मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। इतनी दूर तुम नहीं रोहतास। अगर जीवन में मुलाकात हुई तो इन हाथों से मैं तुझे फिर भोजन खिलाऊंगा। एकदम से हाथ जोड़ करके तारा कहने लगी, श्रीमन रोने से कुछ काम नहीं चलेगा भगवान। घड़ा भर ले, मैं भी, आप भी भर लो। मार्ग में कुछ दूर तक हम तुम बतलाते चलेंगे। तुम अपने मालिक के घर चले जाना, मैं अपने मालिक के घर चली जाऊंगी। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुना, तू अपने मालिक के घर, मैं अपने मालिक के घर। नहीं तारा, मेरे सेवा भला कौन तेरा मालिक हो गया है? कौन हो गया है? तारा तुम मेरे घड़े में सहारा तो लगा दो। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एकदम से तारा कहने लगी, श्रीमन मैं तुम्हारे घड़े में सहारा नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम पर एक विप्र का घड़ा है, तुम पर एक सुपच का घड़ा है। हो सके मैं एक उपाय बताती हूँ भगवान। और हिलकी भर करके तारा रो करके बोली है, श्रीमन के सैया सुने अर्ज हमारी, और समझाए रही प्राणन प्यारी।
मेरे गले में सारा नहीं दोगी? सैया सोने राज मारी समझाई रही प्राण प्यारी राजा जल में धस जइयो महाराज और शीश पे घड़ा उठाइयो सैया के जल धस जइयो भर का ये अंधेरा। रानी धीरज बनाए धर्म पर चलती रहना, ये भी वक्त टल जाएगा, जो होगा मैं उठा लूंगा, लेकिन आप इतनी विवश क्यों हो रही हो? रानी बोली महाराज रात भर का ये है अंधेरा, किसके रोका है सवेरा, रात भर का ये कह करके तारा तो भक्तों वहां से चली आई। जब तक वो सूरत दिखाई देती रही हरिश्चंद्र देखते रहे, और जैसे ही आंखों से सूरत ओझल हुई सोई हरिश्चंद्र पानी में अंदर चले गए। शीश के बराबर घड़ा आया तो हरिश्चंद्र ने उठा लिया। अंतो गत्वा मेहतरानी की सीढ़ियों पे आकर के भक्तों वो घड़ा फूट गया।